हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो किचन का हाल देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ब्रेकफास्ट का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि बच्चे और हस्बैंड जा चुके हैं और उसके बाद शुरू हुआ है हमारा असली काम, यानी कि क्लीनिंग वाला काम। और इतनी गर्मी में ना सबसे मेहनत वाला काम यही होता है। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पर। और सबसे पहले शुरू होता है किचन से। तो किचन में जो भी बर्तन थे वो सब मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं और उसके बाद काउंटर टॉप जो होता है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और हम लोग चाहे कितना भी ध्यान से काम करें लेकिन फिर भी काउंटर पर कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और खाना बनाने के टाइम पर ना इतनी जल्दी होती है कि इन सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ करने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो जब बच्चे चले जाते हैं और उसके बाद मैं किचन को अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले अपने गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी है लेकिन गर्मी की वजह से ना मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो किसी दिन इसका नंबर भी आने ही वाला है। फ़िलहाल तो मैंने इसको ऐसे ही साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो इनको पहले धोकर रखूँगी। वैसे तो हम लोग हमेशा ही अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना पसंद करते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में ना थोड़ी सी साफ़ सफाई ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय जो है मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और अगर आप अपने काउंटर टॉप को हमेशा साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे ना, तो इसमें कभी भी कॉकरोच और चींटी की जो परेशानियाँ हैं ना वो कभी नहीं आएंगी। तो बस यहाँ पर काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करने के बाद जो मेरा गैस चूल्हा है उसको भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा इस पर गंदगी जमा हो जाती है ना तो फिर मेहनत हमारी ही बढ़ने वाली है। तो बस 5-10 मिनट डेली लगाइए और अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। साफ़ सुथरे किचन में काम करने का भी मन करता है और हम लोगों का तो वैसे भी आधा दिन किचन में ही जाता है, तो क्यों ना अपनी फेवरेट जगह को बिल्कुल चमका के रखा जाए। तो किचन का काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद बारी आती है बर्तनों को धोने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बर्तनों का कितना सारा ढेर लग गया है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बर्तन जो हैं ये रात के हैं। नहीं, ये बर्तन सुबह के ही हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं तो सुबह सबसे पहले सभी पानी पीते हैं। उसके बाद चाय के, दूध के और अब नाश्ते के तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। और वैसे भी ना सिंक जो होता है इसमें अगर थोड़े से भी बर्तन, अगर बड़े बर्तन खास करके अगर आ जाएँ तो फिर ये सिंक पूरा भरा भरा सा लगता है। और आज नाश्ते में बनाए थे मैंने आलू के पराठे, तो बस उसके भी बड़े बर्तन हो ही गए थे। वैसे मैं आलू हमेशा रात को ही उबाल के रख लेती हूँ, लेकिन कल मैं बॉईल करना भूल गई थी। तो बस कुकर वगैरह थे वो भी सिंक में ही पड़े थे, तो इसीलिए ना बर्तन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। और इतनी गर्मी में ना बर्तन वगैरह धोने का बिल्कुल मन भी नहीं करता है। और आप देख सकते हैं पूरा मैं भीग गई थी पसीने से, लेकिन जब किचन क्लीन हो जाता है ना तो फिर लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हो गई है। तो चलिए पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर करती हूँ आपसे बातें। किचन को क्लीन करने के बाद बारी आती है बेडरूम की सफाई की। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सुबह बेटे ने यहाँ पर अपना बैग लगाया था, तो कोई बुक उसको नहीं ले जानी थी, तो इसी तरह से बेड पे छोड़ के चला गया। और बच्चों को ना चाहे आप कितना भी उनके लिए प्रॉपर एक जगह बना दीजिए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो मैस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो होता है हो ही जाता है। तो आ गई थी मैं यहाँ पर बेड जो है उसको अच्छे से बनाने के लिए। और बेड अगर आपका अच्छे से बन जाता है ना, यानी कि चादर वगैरह आप अच्छे से ठीक कर देते हैं, तो कमरा जो है वो बिल्कुल साफ़ सा लगने लगता है। और झाड़ू मैं पूरे घर में सुबह ही लगा देती हूँ, तो उस समय मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो भी डस्ट वगैरह होती है जो फर्नीचर पर आ जाती है तो उसको मैं इस समय ज़रूर क्लीन करती हूँ। और ये मेरा डेली रूटीन है
कि मैं हमेशा फ़र्नीचर को अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मॉपिंग करती हूँ। तो कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अभी बरसात के दिन हैं तो इस समय ना मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको हमेशा अपने घर को थोड़ा सा डिसइंफेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि ना अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो घर में बहुत जल्दी बढ़ने लगती हैं। और ये मौसम भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ना गर्मी है ना सर्दी है, अजीब सा उमस भरा मौसम है, और इस समय ना बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो जाती हैं। तो अगर आप हमेशा अपने घर को इस तरह से साफ़ सुथरा रखेंगे ना, तो जो बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह होता है वो नहीं होता है जल्दी से। तो यहाँ पर मैं क्लीनर का इस्तेमाल करके अच्छे से फ़र्नीचर को साफ़ कर लूँगी। और वैसे तो मैं हमेशा ही साफ़ करती हूँ, लेकिन 2-4 दिन में बहुत अच्छे से मैं बिल्कुल डीप क्लीन करती हूँ। तो आज वही था, तो मुझे इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग भी करनी थी। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद ही ये सब काम आराम से हो पाते हैं। तो बस यहाँ पर बेड को साफ़ करने के बाद बारी आती है मेरी अलमारी की, और इसको भी मैं हर रोज़ ही साफ़ करती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि तबीयत ठीक नहीं है या कोई जल्दी है, तभी मैं इसको नहीं साफ़ करती हूँ, नहीं तो हमेशा मैं इस पे हाथ ज़रूर मारती हूँ। और जब ज़्यादा गंदी लगती है तब इस तरह से कोई भी जो सोप होता है वो लेकर या फिर कोई क्लीनर लेकर मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए ना मुझे फिर बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है। जैसे कोई फेस्टिवल हुआ या कोई गेस्ट आने वाले हैं तो स्पेशल उसके लिए मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती है, हमेशा ये इसी तरह से साफ़ सुथरी बनी रहती है। और रेगुलर बेस पे जब आप इन कामों को करने लगते हैं ना, तो फिर ये काम आपको भारी नहीं लगते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे रूटीन में आ जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है, तो फिर हमें वो काम करना जो है वो भारी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलमारी अच्छे से क्लीन हो गई है। और जो इसका बैक वाला जो एरिया होता है ना, वो जो होता है कभी कोई फेस्टिवल हुआ या फिर कभी कुछ स्पेशल हुआ तभी मैं साफ़ कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। लेकिन जहाँ तक मैं इसको साफ़ कर सकती हूँ उतना तो मैं डेली ही करती हूँ। और जब आप रेगुलर करते रहते हैं ना, तो फिर ये इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती हैं। और वो जो छोटी अलमारी है वो है मेरे बेटे की, और ये वाली जो अलमारी है ये है मेरी अलमारी। तो यहाँ पर ये जो सामने आपको इसमें जो ये ड्रॉर्स दिखाई दे रहे होंगे ना, ये मैंने स्पेशल कस्टमाइज़ करके बनवाए थे। तो ये इसमें ना मेरी डेली रूटीन की जो बैंगल्स हैं वो मैं रखती हूँ, कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस थोड़ी सी मुझे ये बिखरी हुई दिखी थी, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और उसको करने के बाद में इतना जो एरिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं कि बस इतनी सी सफाई से कमरा कितना अच्छा लगने लगा है। इसके बाद बारी आती है स्टडी टेबल की। तो यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं और हस्बैंड करते हैं अपना काम। तो चाहे आप कितना भी इसको अच्छे से साफ़ करके रखिए, फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ पर डस्ट हो ही जाता है। तो हमेशा मैं इसको इस तरह से क्लीन करती हूँ, और इस तरह से ना साफ़ करने से यहाँ पर ये बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक छोटू सा पंखा है। तो जब यहाँ पर बैठ के लोग पढ़ते हैं ना, या जो भी यहाँ पर इसको यूज़ करता है, काम करता है टेबल पर, तो वो इसको ऑन कर लेता है। तो इसको भी मैं साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। तो बस 5-10 मिनट मुश्किल से लगते हैं, और ये जो 5-10 मिनट होते हैं ना, ये आपकी जो कड़ी वाली मेहनत है ना उससे आपको बचा लेते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि घर के एक हिस्से को आप डेली लीजिए और उसको क्लीन करिए। और ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये धीरे धीरे करके ही हमारे रूटीन में आती हैं। तो बस आप धीरे धीरे शुरू करिएगा, तो आपके रूटीन में भी ये चीज़ें आएंगी। और मुझे तो इन आदतों से ना बहुत हेल्प मिली है। मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा रहता है। और बच्चों को कोई भी अच्छी आदत सिखाने से पहले आपको अपने रूटीन में उसको लाना पड़ता है। यानी कि अगर आपको उनको डिसिप्लिन सिखाना है तो आपको खुद भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और उनको ये बताना पड़ेगा कि चीज़ों को प्रॉपरली कहाँ पर रखा जाए। और एक उनके लिए प्रॉपर स्पेस ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि बच्चे जब अपने बड़ों को देखें तो फिर उनको देखकर वो भी सीखें। और ऐसा होता भी है, बच्चों को बोलने से ज़्यादा बच्चे देखने से सीखते हैं। तो ये वाला एरिया भी हो गया है साफ़। और ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरे बेटे ने इस पर अपने टॉयज़ वगैरह सजा के रखे हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसकी छूने की मुझे इजाज़त नहीं है, वो खुद ही साफ़ करता है इसको। तो चलिए यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले काम की तरफ।
और अब आ गई हूँ मैं अपने बाहर वाले रूम में, यानी कि हमारे ड्राइंग रूम में। सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग यहीं स्पेंड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा गंदा भी यही वाला रूम होता है। तो बहुत ज़्यादा तो गंदगी नहीं होती है, बस सामान जो है उसको अपनी जगह पर सेट कर दो तो कमरा वैसे भी नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो बस सोफ़ा कवर जो थे उसको मैंने जगह पर लगाया, और उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ी सी डस्टिंग है वो मैं करूँगी। और बहुत ज़्यादा तो इसमें डीप क्लीनिंग नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डेली ही मैं साफ़ करती हूँ, तो बस उतना ही मैं यहाँ पर भी साफ़ करूँगी। और मेरी हालत देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे यहाँ पर कितनी गर्मी है। वाकई में कई दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर। और अभी बरसात के दिनों में ना अजीब से उड़ने वाले कीड़े से आने लगे हैं, तो इसलिए इस तरह के जो डिसइंफेक्टर है ना उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या अगर छोटे बच्चे ना भी हों तो भी आप फ़िनाइल वगैरह जो है, या फिर कोई भी आप कपूर यूज़ करते हैं, या कोई भी कॉलीन वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो उसको आप रेगुलर बेस पर यूज़ करिए। तो इससे ना आपके घर में जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो नहीं आते हैं। तो बस यहाँ पर इसको साफ़ करने के बाद बारी आती है ये कॉर्नर को साफ़ करने की। और इस कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़ोन वगैरह है, या फिर ये जो फ्लावर पॉट है इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है। और मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है कि ये फिर से ना ऐसे ही मुझे मिलता है अगले दिन। और अभी तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है। अभी जब गर्मियाँ थी ना, जब आंधी वगैरह चलती थी, तब तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता था। तो फ़िलहाल तो अभी इतना गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये आदत सी पड़ गई है ना, तो फिर मैं डेली साफ़ करती हूँ। ऐसा कभी कभार ही होता है कि मैं यहाँ पर ना छूँ। तो बस यहाँ पर साफ़ करने के बाद में ये फ्लावर पॉट भी जो था वो उसको कर दिया है अच्छे से साफ़। और ये वाला जो एरिया है ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और अब बारी आती है हमारे दूसरे वाले कोने की, यानी कि जो यहाँ पर ये जो बेड पड़ा है ना यहाँ पर, तो बस इसको मैं साफ़ करने भी जा ही रही थी कि नज़र मेरी पड़ी ये वाली जो यहाँ पर हमने जो पोस्टर लगाया हुआ है ना इस पर। तो इस पर मैं थोड़ा सा हाथ मार दिया है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो दिखने लगते हैं, तो वही नज़र आ रहे थे। तो बस यहाँ पर ये जो टॉयज़ वगैरह बच्चों ने रखे थे इनको मैं हटा दूँगी। और यहाँ से ना ये वाला कॉर्नर जो है मैं कई बार सोचती हूँ कि खाली कर दूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है इसको बिल्कुल भी हटाने नहीं देता है। तो कुछ टॉयज़ होते हैं ना जो बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो बस वही वाली बात है कि वो यहाँ से इनको बिल्कुल हटाने नहीं देता है। तो अभी तो छोटा है, तो फिर मैं भी ज़्यादा उसको फ़ोर्स नहीं करती हूँ। बड़े हो जाएंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें हटी जाएंगी। तो बस यहाँ पर बेड जो है इसको भी मैं अच्छे से कर दूँगी क्लीन। और इसके बाद बस रह जाएगा मेरा मॉपिंग का काम। तो लगभग मुझे 1 घंटा हो गया है सफाई करते करते, और इतना ही टाइम मुझे डेली लगता है, लेकिन उसके बाद का जो रिज़ल्ट है ना वो देख के मन खुश हो जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अब लगने लगी है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी। और अभी ना 9:30 बजे तक का टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 या 9:30 ही हो रहे होंगे। और लगभग मेरे सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और कपड़े जो थे वो मशीन में मैंने लगा दिए हैं, तो वो भी वॉश हो गए हैं। और इधर जो मेरा क्लीनिंग का काम है वो भी हो गया है। तो ये वाली जो टेबल है ना, ये वैसे तो सोफ़े के साथ ही रखने के लिए है, लेकिन वहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको हमेशा ना साइड में ही लगा के रखती हूँ। क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि खेलते हुए उनको चोट वोट लगने का डर रहता है, तो इसलिए हम इसको साइड में ही रखते हैं। जब कभी ज़रूरत होती है तो फिर इसको बीच में लगा लेते हैं। इसीलिए बीच में वो जो राउंड वाला टेबल आपने देखा होगा ना उसको हम रखते हैं, जैसे कभी नाश्ता वगैरह करना है तो उस पर हम कर लेते हैं। वैसे हम लोग खाना जो है वो ज़मीन में ही बैठ कर खाना प्रेफर करते हैं, और काफ़ी रिलैक्सिंग भी लगता है ज़मीन में बैठ कर खाने में। तो बस बातों बातों में यहाँ की सफाई भी हो गई है। अब बारी आती है वॉश बेसिन को साफ़ करने की। तो ये भी एक ऐसी जगह है जो हमें डेली ही क्लीन करनी पड़ती है, और हमेशा मैं इसको ना पोछा लगाने से पहले ही साफ़ करती हूँ, नहीं तो फिर ना पानी वगैरह गिर जाता है। तो अगर आप इसको रेगुलर साफ़ करते रहेंगे ना तो इस पर जो है कभी भी गंदगी जमा नहीं होती है। और हमारे यहाँ का पानी भी ना थोड़ा सा खारा है, तो मुझे इसको डेली क्लीन भी करना पड़ता है। और इस एरिया को साफ़ करने में हार्डली मुझे 10 मिनट्स लगे हैं, और बस आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से चमचमा उठा है। और बस इसी तरह की जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, इनको अगर हम अपने डेली लाइफ में शामिल कर लेते हैं ना, तो हमारा घर हमेशा शीशे की तरह चमचमाता रहता है।
और वैसे तो हर हाउसवाइफ अपने घर को इसी तरह से साफ़ सुथरा रखती है, बहुत मेहनत करती है अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। लेकिन बरसात के दिनों में ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत भी होती है। तो आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए और अपने घर की साफ़ सफाई में इन सब चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करिए। ख़ास करके अगर आप मॉप वगैरह करते हैं तो उसमें आप फ़िनाइल का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ना एक तो मक्खी मच्छर नहीं आएंगे और दूसरा जो ये जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं ना बरसात के दिनों में, ये भी नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम केयर अपने घर की और अपनी करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इलाज से अच्छा है कि हम अपना बचाव करके रखें। तो अपने बच्चों को और अपना इस मानसून में बहुत ध्यान रखिए। तो बस यहाँ पर मॉपिंग जो है वो मेरी लगभग हो चुकी है और अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि और उसके बाद जो 1-2 घंटे मुझे मिलते हैं वो मेरे अपने होते हैं। इसमें मैं अपनी चाय पीती हूँ, अपनी मनपसंद बुक्स पढ़ती हूँ, या थोड़ा बहुत मेरा यूट्यूब का जो काम होता है वो करती हूँ। तो फाइनली मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। और इतना पसीना बहाने के बाद जब साफ़ सुथरा घर देखो ना तो दिल बहुत खुश हो जाता है। आई होप आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग आती होगी। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए।